सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। और आने वाली वीडियो में हम आपका क्या कहते हैं आईसीसी यानी इनकम कंजम्पशन कर्व और प्राइस कंजम्पशन कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड जिसमें हम आपका जानेंगे नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, गिफन गुड और वेवलन गुड के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स की एंड देयर रिलेशंस विथ इनकम एंड प्राइस। और हम क्या जानेंगे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के गुड्स होते हैं या वस्तुएं होती हैं और उनका रिलेशन कैसा होता है विथ इनकम एंड प्राइस के साथ। बात करते हैं पहली गुड की, तो फर्स्ट होता है आपका नॉर्मल गुड और दूसरा होता है इन्फीरियर गुड जिसे घटिया वस्तु कहा जाता है, तीसरा गिफन गुड और चौथा जो है वेवलन गुड होता है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स में, तो नॉर्मल गुड में आपका प्राइस और डिमांड में जो है कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। और इन्फीरियर गुड की बात करें तो इसमें जो है आपका इनकम और डिमांड में जो है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। गिफन गुड की अगर बात करें तो इसमें जो है प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। और वेवलन वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जैसे कंज्यूमर की क्या होती है, इनकम इंक्रीज होती है तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो समझते हैं नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट कैसा रहेगा और इनकम इफेक्ट कैसा रहेगा इन्फीरियर गुड के केस में और गिफन गुड के केस में और वेवलन गुड्स के केस में। और नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं और घटिया वस्तु या इन्फीरियर गुड किसे कहते हैं, गिफन गुड किसे कहते हैं और वेवलन वस्तु किसे कहते हैं। तो समझते हैं। पहला है नॉर्मल गुड्स जिसे हिंदी में जो है सामान्य वस्तु कहा जाता है। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइज। यानी कि नॉर्मल गुड वो होते हैं जिनकी डिमांड क्या होती है, डिमांड जो है आपका इंक्रीज होती है जैसे ही कंज्यूमर की इनकम राइज होती है। यानी कि इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशन होता है। बट एंड डिक्रीज इन डिमांड एज इनकम डिक्रीज, यानी कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। एंड नॉर्मल गुड्स हैव पॉजिटिव रिलेशन विथ इनकम, द इनकम के साथ जो है नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशन होता है और प्राइस के साथ जो है नेगेटिव। प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, नॉर्मल गुड्स के इसमें जो है प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। नॉर्मल गुड्स एज प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। यानी कि प्राइस इफेक्ट कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है नॉर्मल गुड्स के इसमें। जैसे प्राइस इंक्रीज होती है क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है कि जैसे प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है क्या होगी, प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, यानी डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है। दीज गुड्स आर प्रेफर्ड व्हेन प्राइस आर लो, यानी कि नॉर्मल गुड को तब प्रेफर किया जाता है जब क्या क्या होते हैं, प्राइस लो होते हैं उस कमोडिटी की। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्मल गुड्स जैसे आपका क्लोथिंग हो गए, फर्नीचर्स, मोटर व्हीकल्स, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल गुड्स के एग्जाम्पल हो गए। फॉर द नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क इन सेम डायरेक्शन। इनकी नॉर्मल गुड्स में जो है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और जो आपका क्या होता है इनकम इफेक्ट होता है वो सेम डायरेक्शन में वर्क करता है।
व्हेन प्राइस ऑफ ए नॉर्मल गुड्स फॉल एंड रिजल्ट इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर, यानी कि जैसे ही क्या होता है प्राइस ऑफ ए गुड फॉल होती है तो आपका रिजल्ट क्या निकलता है, इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर। तो कंज्यूमर की जो इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड द इनकम इफेक्ट विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इनकम इफेक्ट जो है आपका विल एक्ट करता है इन द सेम डायरेक्शन एज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोथ विल वर्क टूवर्ड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट वर्क करते हैं टूवर्ड इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड्स हुज प्राइस हैज़ फॉलन। दोनों उस वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे जिसकी कीमत गिर गई है। अगला है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड या जिसे जो है घटिया वस्तुएं भी कहा जाता है। इन्फीरियर गुड की अगर बात कर सकें तो इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड फॉल डाउन विद द राइज इन कंज्यूमर इनकम, यानी कि जब जो है कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तभी तो जो है आपका इन्फीरियर गुड या घटिया वस्तुओं को परचेज करता है। एंड डिमांड इंक्रीज विथ डिक्रीज इन इनकम, इनकी जैसे ही जो है डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है जैसे कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है। एंड इन्फीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज लेस देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि आपका जो इन्फीरियर गुड होता है उसमें इनकम इफेक्ट जो है वो क्या होता है, लेस होता है। किससे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। एंड इन्फीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज लेस देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इन्फीरियर गुड हैव इजीली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट, और इन्फीरियर गुड्स के जो है इजीली अवेलेबल होते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट। द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर एन इन्फीरियर गुड्स, और जो इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वर्क करता है अपोजिट डायरेक्शन इन इन्फीरियर गुड्स में। व्हेन एन इन्फीरियर गुड्स प्राइस डिक्रीज, जैसे ही जो है इन्फीरियर गुड की प्राइस डिक्रीज होती है द इनकम इफेक्ट रिड्यूस द क्वांटिटी कंज्यूम व्हाइल द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज द अमाउंट कंज्यूम, इनकी जैसे ही क्या होता है आपका इन्फीरियर गुड्स की प्राइस को डिक्रीज हो जाती है, प्राइस के डिक्रीज होने से कंज्यूमर की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, द इनकम इफेक्ट रिड्यूस, तो इनकम इफेक्ट क्या होगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा, द क्वांटिटी कंज्यूम विद द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इंक्रीज, द अमाउंट कंज्यूम्ड। एंड इन प्रैक्टिस, यानी कि व्यवहार में, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज यूजुअली लार्जर देन द इनकम इफेक्ट ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रॉस इनकम allocated by consumers on any given goods, and thus the change in the demand is usually insignificant in comparison to the substitution effect। यानी inferior good के केस में आपका क्या होता है, इनकम इफेक्ट लेस होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के से। इसको एक डायग्राम से दिखाया गया है, जैसे ये डायग्राम में क्या है आपका एक्स एक्स पे जो है यूनिट्स पर मंथ फूड को यूनिट कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और क्लोथिंग यूनिट्स पर मंथ वाई एक्सिस में। जैसे ही ये जो है इनिशियल बजट लाइन होती है, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है या प्राइस ऑफ फूड डिक्रीज होती है, प्राइस ऑफ फूड के डिक्रीज होने से जो आपका बजट लाइन होगा वो शिफ्ट करेगा आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और जो कंज्यूमर को का इंडिफरेंस कर्व होगा वो भी शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, और हायर इंडिफरेंस कर्व क्या करता है आपका हायर सेटिस्फैक्शन को डिनोट करता है। तो आपका जो बजट लाइन होगी वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और जो है कंज्यूमर जो है बी पे सेटिस्फैक्शन प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे जो है
F1 से F2 तक, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है इनकम इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो ग्रेटर होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर है किससे, इनकम इफेक्ट से, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। Substitution effect, the substitution effects occur due to a change in relative price between two or more goods। इनकी जो substitution effect तब होता है जब due to change relative price between two or more goods। For both normal and inferior goods, the price increase will lead to a reduction in quantity consumed of the goods due to substitution good being relatively cheaper। यानी कि आपका सब्स्टिट्यूट गुड जो है रिलेटिवली चीप हो जाएगा। कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट द गुड इन विच द प्राइस हैज इंक्रीज फॉर आइदर चीपर गुड ऑफ द सेम ऑब्जर्व्ड क्वालिटी और इंक्रीज देयर कंजप्शन और द अदर इंफीरियर गुड्स। और कंज्यूमर वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होता है, जहाँ पे बजट लाइन को आपका डिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करती है, यानी ई पॉइंट पे जो है आपका कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। जहाँ पे फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोथ कंडीशन आर फुलफिल्ड, जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई एंड इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में। लॉ ऑफ डिमांड फॉल इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, और इंफीरियर गुड के केस में जो है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फेल हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस केस में जो है लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, तो इंफीरियर गुड के केस में। ओनली इफ कब होगा फेल, इफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन द इंफीरियर इफेक्ट, जब जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेस होगा इनकम इफेक्ट से। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है लेस होता है इनकम इफेक्ट से, किस केस में, आपका गिवन गुड के केस में। और एग्जांपल की अगर बात करें आपका इंफीरियर गुड की, तो उसमें आपका बाजरा आता है, डालडा घी आता है, लो क्वालिटी राइस आता है, एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज एज प्राइस इंक्रीज, यानी कि गिवन गुड वो वस्तुएं होती हैं जिनकी डिमांड जो है इंक्रीज होती है एज प्राइस इंक्रीज, एंड डिमांड डिक्रीज एज प्राइस डिक्रीज, और डिमांड जो है डिक्रीज हो जाती है जैसे ही प्राइस डिक्रीज होती है। द इंफीरियर गुड्स फॉर विच देयर इज डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशन आर नाउन एज गिवन गुड, यानी कि द इंफीरियर गुड फॉर विच देयर इज डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, यानी कि इंफीरियर गुड जिसमें जो है प्राइस इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट होता है, आर नाउन एज गिवन गुड। और गिवन गुड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेस देन द इनकम इफेक्ट होता है। और गिवन गुड्स आर एक्सेप्शन टू द मार्शल लॉ ऑफ डिमांड। गिवन गुड क्या है, एक्सेप्शन है मार्शल लॉ ऑफ डिमांड का। कैन अकर व्हेन दीज थ्री कंडीशन आर फुलफिल्ड, और जब जो है ये तीन कंडीशन को फुलफिल करती है। द कंडीशन मस्ट बी इंफीरियर with a negative income elasticity, the substitution effect must be small, और substitution effect क्या होना चाहिए आपका, स्मॉल होना चाहिए कंपेरिजन टू इनकम इफेक्ट, एंड इनकम स्पेंड अपॉन द इंफीरियर गुड्स मस्ट बी लार्ज। और डिमांड कर्व स्लोप इज अपवर्ड इन गिवन गुड, और डिमांड कर्व जो है आपका कैसे होता है, आपका गिवन गुड्स का अपवर्ड होता है। और गिवन गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट, और गिवन गुड का नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। एंड गिवन गुड्स हैव पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट, गिवन गुड का पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट होता है। एग्जांपल एसेंशियल फूड हुज डिमांड इज इनइलास्टिक, एसेंशियल फूड जिसकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है।
गुड्स लाइक राइस हो गया, पोटैटोज, साल्ट्स एक्सेट्रा कम्स अंडर गिफन गुड्स, यानी कि जैसे चावल, आलू, नमक आदि जैसी वस्तुएं गिफन वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। A given goods is typically high quality and inferior product that does not have easily available substitute, यानी कि जो गिफन गुड होते हैं एक हाई क्वालिटी इन्फीरियर गुड होते हैं और इनके जो है डज नॉट हैव इजीली अवेलेबल सब्सटीट्यूट, इनके इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं सब्सटीट्यूट। द गिफन गुड से इनकम इफेक्ट इज मोर देन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, गिफन गुड के केस में इनकम इफेक्ट इज मोर देन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं वेबलन गुड्स की। वेबलन गुड्स यानी कि जिसे जो है आपका यूनिक कमोडिटी कहा जाता है। फॉर वेबलन गुड्स डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज बिकॉज ऑफ इट्स एक्सक्लूसिव नेचर एंड स्टेटस सिंबल, और जो वेबलन गुड होते हैं स्टेटस सिंबल के गुड होते हैं। वेबलन वस्तुओं के लिए मांग बढ़ती है क्योंकि इनकी अन्य प्रकृति और स्थिति की प्रतीक के कारण कीमत बढ़ती है। द टर्म नेम्ड आफ्टर थॉर्स्टिन वेबलन, यानी कि जो वेबलन गुड का टर्म है ये थॉर्स्टिन वेबलन के द्वारा दी गई है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेबलन गुड को किस नाम से जाना जाता है, तो कॉन्स्पिशियस कंजप्शन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको जो है बैंडवैगन इफेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड रैचेट इफेक्ट रिलेटेड विद द वेबलन गुड्स, और ये जो है बैंडवैगन इफेक्ट हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया और रैचेट इफेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है आपका वेबलन गुड्स से। इन वेबलन गुड्स प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, और वेबलन गुड्स के केस में आपका जो है प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जैसे लग्जरी कार्स, डिजाइनर ज्वेलर्स एक्सेट्रा। एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। टेबल में जैसे जो है नॉर्मल गुड्स को लिया है, इंफीरियर गुड और गिफन गुड्स को। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की अगर बात करें, नॉर्मल गुड में इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड, सब्स्टिट्यूशन में जो है इंक्रीज होता है क्वांटिटी डिमांड रेट, एंड इंफीरियर गुड में इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड और आपका गिफन गुड में इंक्रीज करता है क्वांटिटी डिमांड में। और इनकम इफेक्ट इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड नॉर्मल गुड्स, डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंफीरियर गुड्स और डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड गिफन गुड्स के केस में। और ओवरऑल की अगर बात करें, इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉर्मल गुड्स में जो है जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है और इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड करते हैं। और इन्फीरियर गुड के केस में इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है इन्फीरियर गुड के केस में भी। और बट जो है अगर बात करें गिफन गुड के केस में, इसमें जो है डिक्रीज होता है क्वांटिटी डिमांड, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। धन्यवाद। आई होप दिस लेक्चर इज यूजफुल फॉर यू। यह जो है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों के साथ। धन्यवाद।